हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग 42 चेस्ट के लिए करने वाले हैं। कमर यहाँ पर 36 इंच है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंगल पेपर को ले रहे हैं और यहीं पर जब आप कपड़ा लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। तो लेंथ के लिए देखिए, यहाँ पर बड़े साइज़ों को हमेशा 15 से कम नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ब्लाउज चढ़ा हुआ आता है। तो यहाँ पर लेंथ इसकी तैयार करेंगे हम 15 इंच पर। तो 1 इंच प्लस करके लेंगे 16 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर जाएगा दबाव में। और यहाँ पर हम पट्टी जोड़ेंगे नीचे। और देखिए, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिया है और उस निशान को यहाँ पे स्केल के सहायता से हम सीधा कर रहे हैं। अब यहाँ पर शोल्डर लाइन लेंगे, तो शोल्डर लाइन को हम यहाँ पे 5.75 पर ले रहे हैं। और आप चाहें तो यहीं पर इसको 6 इंच पर भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये लेने के बाद नीचे से भी एक बार 5.75 पर निशान चेक कर लेंगे। तो निशान लगाया है। अब इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए, इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा सीधा खींचने के बाद 6 इंच पर लेके गए हैं। इसे आर्म होल वाली लाइन बोलेंगे। और चेस्ट लाइन देखिए, यहाँ पर आएगा हमारा 10.5 पर, क्योंकि 42 का 4 पार्ट होता है 10.5 इंच। 42 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5 आएगा। उसमें 1.5 इंच का मार्जिन। अब नीचे कमर लेंगे, तो कमर यहाँ पर हमारा आएगा 9 इंच पर, क्योंकि 4 पार्ट 36 का 9 होता है। 9 पर निशान लगा के 1 इंच की प्लेट डालेंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से सीधी लाइनें ले रहे हैं, जहाँ पे कटिंग वाली लाइन है, फिटिंग वाली लाइन है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और गला लेना है। तो आर्म होल के लिए देखिए, यहाँ पर हम 1.25 इंची पर एक निशान लगा रहे हैं। इस निशान को आप 1.25 से एक लाइन ऊपर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच के करीब पर निशान लगा के इंची टेप को फिर से 6 इंच पर आर्म होल वाली लाइन पे रखे हैं और उसको फोल्ड करके एक निशान लेके इस तरीके से डॉट डॉट करके मिला देंगे। तो ये निशान हमने यहाँ पर इस गुलाई को देने के लिए लिया। ऐसे करके देखिए कितना अच्छे से ये हमारी गुलाई आ गई। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है, आप चाहें तो 2.5 इंच रखें या 2.25 इंच पे, जितना आप बड़ा गला चौड़ाई में चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है गले की चौड़ाई 2.75 इंच। गहराई यहाँ पर रख रहे हैं हम गले की। आप जितना बड़ा बनाना चाहें, तो हमने यहाँ पे 8.5 पर लिया है। आप चाहे तो 9 पर भी बना सकते हैं, 8 पर भी बना सकते हैं, और इसी गले को चाहे तो 10 पर भी बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसकी जो गोलाई है हम कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमें कंधे के पास लगभग 2 लाइन के करीब ऐसे झुकाव देना है, ताकि शोल्डर पे हमारा कोने पर उठा हुआ ना आए। अब देखिए, हमें बैक साइड में प्लेट डालनी है, तो उसकी दूरी हम यहाँ पर ले रहे हैं 4.5 इंच पे। आप 4.25 से 4.5 पर दूरी ले सकते हैं। और प्लेट की लंबाई जो है ये 4.5 पर ली है, जो हाफ इंच दोनों साइड करके 1 इंच चौड़ाई की प्लेट पड़ी है। ये हमारा मार्जिन है। इसे हमने लाइनिंग कर दी इस तरीके से। अब इसको कट करके हम पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो बाजू की गोलाई है, इसे भी हम कट कर रहे हैं। तो जो भी निशान हमने लगाए हैं उन्हें इस तरीके से कट करके निकाल देना है। अब देखिए, जो गले की गोलाई है इसे भी यहाँ पर इस तरीके से कट कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद अब इसी से हमें फ्रंट की भी कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने फिर से सिंगल पेपर लिया है और जब कपड़े पर लेंगे तो इसे भी डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। और यहाँ पर जो है हमें फ्रंट में हुकाई पट्टी करना है और बेल्ट की कटिंग होगी। इसलिए देखिए, हमने नीचे से 1 इंच प्लस किया है। 1 से 1.25 इंच प्लस करेंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। और साइड से लगभग हाफ इंच, क्योंकि हुकाई में मार्जिन जो दबेगा उसके लिए लेना ज़रूरी है। तो इसका निशान लगाने के बाद देखिए, इन निशानों को छोड़ते हुए हमें बैक साइड के पल्ले को रखना है। तो इस तरीके से हमने बैक साइड के पल्ले को रख दिया और शोल्डर की चौड़ाई पर, शोल्डर पर और आर्म होल की गोलाई को सेम जिस तरीके से निशान लिया था लगा लेंगे।
देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और साइड से देखिए हमने 1/2 इंच बढ़ाया है फ्रंट में, क्योंकि जब प्लेट पड़ती है तो कम हो जाता है और नीचे इसी लाइन को सीधा लेके जा रहे हैं। तो इस लाइन को मैंने यहाँ से नीचे सीधा ले लिया है। और अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले अब हमें यहाँ पर आर्म होल की गुलाई के लिए फिर से यहाँ पे चौकोर बॉक्स को तैयार करना है। तो ये हम इस तरीके से लाइन को खींच ले रहे हैं सीधा। जब आप स्केल को बराबर से ऐसे रखेंगे तो सीधी लाइन तैयार होगी। और देखिए फिर अब हमें गला लेना है। तो गला आप यहाँ पे 5.5 6 पर या 6.5 पर जहाँ पर बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गले की गहराई 6 इंच पर रखी है और इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे गुलाई दे देनी है। यदि आप गले का कोई शेप चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसे भी बाद में बना सकते हैं। 1/2 इंच की एक लाइन यहाँ से लिए हैं। इस 1/2 इंच को इस तरीके से देखिए यहाँ से कैसे मिला रहे हैं, डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे गहराई वाले हिस्से पे मिलाते हुए इसको मिलाते हुए चले जाना है। तो सेम इसी तरीके से मिलाना है और लगभग डंडी से एक डंडी हम अंदर की ओर आए हैं और इस तरीके से ही गुलाई देनी है। देखिए मार्जिन वाली लाइन को हम यहाँ पर भी खींच दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये स्टिचिंग में जाएगा जो मार्जिन, तो उसे हमने खींच दिया है। अब देखिए हमें बेल्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बेल्ट के लिए यहाँ पर हम लगभग 13 इंच से 13.25 इंच पर निशान लेना चाहिए साइज के लिए। तो हमने यहाँ पे 13 इंच पर निशान लगा दिया है 13 इंच पे। और ये देखिए 0.75 इंच पर एक पॉइंट लिए हैं, उसको यहाँ से 3.5 इंच पर एक पॉइंट लिए हैं और किस तरीके से कर्व दे रहे हैं। तो लगभग 2 लाइन नीचे से इस तरीके से झुकाव देते हुए बेल्ट के लिए निशान लगा दिए हैं। और ये निशान यहाँ पर लेने के बाद अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो पहला टक्स पॉइंट ये हमारा आया है 10.75 इंच पर और ये 11 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो 42 चेस्ट के लिए इतना ही आएगा। और देखिए ये हम जो हुकाई वाला मार्जिन है इसको छोड़ते हुए चेस्ट का 10वां हिस्सा जहाँ आ रहा है तो हमने लिया है 4.25 इंच पर वो निशान लगा दिया है हमने। और उसके बाद दोनों साइड से 1-1 इंच की निशान लगा के इस तरीके से तिरछा मिला रहे हैं। पहले तो लाइन को सीधा ले लिया जो पॉइंट हमारा निकला। अब देखिए कैसे हम इंची टेप को मिलाएंगे। टक्स पॉइंट निकालने का सबसे सही तरीका ये है, यदि ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इंची टेप का पहला सिरा हमने देखिए कोने में रखा है जहाँ पे हमारी फिटिंग वाली लाइन है और मिलाते हुए 2 इंच की गैप रखी, फिर से घुमाया इस तरीके से जहाँ पे जो निशान लिए थे इसे भी ऊपर गले के पास वाले निशान पर ले गए हैं और 2 इंच का गैप यहाँ पर भी रखे हैं। तो इंची टेप को घुमाने का तरीका देखिएगा। गले के पास वाले चकोर बॉक्स से मिलाए हैं तो वहाँ से भी निशान ले लिए और देखिए 0.25 इंच करते हुए हमें मार्जिन पर निशान लगा के 1/2 इंच की प्लेट दे दी है और बेल्ट के पास से 1 इंच का निशान लगा के इसे भी 1.25 इंच पर निशान करके साइड में मिला दिया है। तो इस तरीके से निशान को मिलाना है। प्लेटों का निशान इस तरीके से लगाने के बाद मेन टक्स पॉइंट हमारा देखिए सेंटर में आता है, इससे 1.5 इंच ऊपर ये होता है हमारा मेन। अब देखिए यहाँ पर इससे 1.5 इंच ऊपर जो निशान लिया था बीच में, तो उस पॉइंट के सीध में आएंगे और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये देखिए जो हुकाई वाला मार्जिन इसको छोड़ते हुए 2.5 इंच पर एक निशान लेंगे इस तरीके से सीधा और ये भी 1.25 इंच पर ये निशान होगा। तो 1/2 इंच की प्लेट पड़ेगी, 3 प्लेटें 1/2 इंच की हो जाएंगी और बीच वाली जो नीचे वाली जो फर्स्ट प्लेट है वो 1-1 इंच करके 2 इंच की प्लेट पड़ेगी। तो ये निशान हमारा यहाँ पर हो गया है। इसके बाद ये देखिए हमारा मार्जिन है, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। जो भी निशान है अब देखिए इस तरीके से हमें कट करके इसे निकाल देना है। तो यहाँ पे गुलाई में जो है आगे वाली गुलाई को हमें कट करनी है क्योंकि फ्रंट के लिए है। अब इसके बाद गले की भी गुलाई को हमें कट कर देनी है। यहाँ से निकालने के बाद अब हमें बेल्ट की भी कटिंग करनी है। तो देखिए बेल्ट के पास हमने किस तरीके से लगभग दो पॉइंट पर नीचे की ओर गोलाई देते हुए बेल्ट को रखा था। अब ये देखिए कटिंग हो चुकी है। इसको हम रखेंगे इस तरीके से, जो हमारी प्लेट के निशान पड़े हुए हैं वहाँ से निशान लगा के सीधी लाइन लेंगे और इस यहाँ से कट करके निकाल देंगे, क्योंकि जब हमारी प्लेट पड़ेगी तो बेल्ट हमारी जो है बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे कट करके निकाल देना है ताकि हमारे ऊपर वाले भाग के बराबर ये आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो जब सारी प्लेटें पड़ेंगी तो बहुत ही अच्छा इसका पफ बन के आएगा। 42 चेस्ट में
इसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आपकी कटिंग आएगी और बेल्ट भी आपका ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब देखिए इसी के साथ अब हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है, तो इसे हटाते हैं और स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर बैक साइड के पल्ले को हमने लिया है और इसे किस तरीके से, इस तरीके से आप निशान चाहे तो लगा सकते हैं। आर्मोल की गोलाई को घुमाने के बाद जो इतना भी आएगा तो इसका डबल कपड़ा करते हुए हमें ले लेंगे स्लीव्स की चौड़ाई के लिए। और आपको सबसे इजी तरीका ये लगेगा कि आप इस तरीके से क्रॉस में रखें इंची टेप को और जितना भी आया उसका डबल ले लें। तो देखिए यहाँ पर हमारा आया है जितना भी, तो ये हमारा आया है 8.5 पे, और इसमें हम प्लस 1 से 1.25 इंच प्लस करके लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, तो यहाँ पर मैंने पेपर को डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है और वन साइड से देखिए नाप रहे हैं यहाँ पर। तो 9 इंच की स्लीव्स को तैयार करना है, तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क लगा रहे हैं। इस लाइन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ से भी नाप के देख लेंगे कि लाइन सीधी होनी चाहिए। ये देखिए हमारा आ गया 8.5 पर एक निशान लगाया, उसके बाद 1 से 1.25 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके लिया है। अब इस लाइन को यहीं से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये 5 इंच से बड़ी स्लीव्स है, तो यहाँ पर हम कम से कम यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाए हैं। उस निशान को देखिए फिर से हम यहाँ पर सीधी ले रहे हैं लाइन, ताकि हम स्लीव्स को अच्छी तरीके से बता सकें कि कैसे निशान को लगाना है। तो ये देखिए जो हमारा 8.5 पर जो निशान लगाया था उस लाइन पर हमने यहाँ पे कट लगाया स्टार्टिंग से लेके नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं ताकि हम गोलाई को दे सकें। तो इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हमने गोलाई को दे रहे हैं, या तो एक बार में ही आप निशान लगा सकें तो निशान लगा लें। तो ये बिगनर्स स्पेशल है कि इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो और यहाँ पर 1/2 इंच के नीचे की ओर डाउन किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर स्लीव्स का शेप देना है। अब देखिए यहाँ पर बाजू की जो गोलाई है वो 5.5 इंच पर है, तो उसको निशान लगा के हम यहाँ पर सीधी लाइन ले लेंगे। आपकी बाजू की गोलाई जितनी भी हो उसका हाफ लेके कर लें। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इसे ऊपर से सीधा मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद देखिए किस तरीके से मिलाया हमने। और यहाँ पर अब हमें इसकी गोलाई देनी है फ्रंट के लिए। तो कैसे देंगे, देखिए इंची टेप को हमने वहीं पर रखा है 8.5 पर, जो हमारा क्रॉस में हम जो लिए थे उसको फोल्ड करके यहाँ पर 1/2 इंच की एक डंडी ले लेंगे। इस 1/2 इंच की डंडी को देखिए कैसे कर्व देते हुए मिला रहे हैं पत्ती के शेप में। इसी तरीके से हमें आगे के लिए गोलाई को कट करना है। तो इस निशान को हमने बड़ी ईजिली इस तरीके से लगा लिया है। आप भी इस तरीके से लगा लेंगे तो आपकी भी स्लीव्स परफेक्ट तरीके से कट होगी। और देखिए जब स्टिचिंग करते हैं ना, तो इसको आगे से थोड़ा सा हम स्टिचिंग करते समय इस तरीके से सिलाई को मारते हैं घुमा के। आपके पास यदि स्केल हो या स्केल ले सकते हैं, तो जो घुमाव वाला स्केल होता है उसकी सहायता से भी आप ये लाइन ले सकते हैं। और नहीं तो यदि प्रैक्टिस है तो आप जब सिलाई करेंगे तो घुमाते हुए सिलाई को मारेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी फिर से कटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पर कटिंग जो है इसको बाहर वाले को कट करना है पहले, अंदर वाले की कटिंग नहीं करेंगे। और जब इस तरीके से कट कर लेंगे तो ओपन करते हुए हमें आगे वाली की गोलाई को भी कट कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं आसानी से। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।